विमी, एक ऐसी अभिनेत्री जो प्रसिद्ध होने के बाद गुमनाम हो गई। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों को विमी याद हैं। वो बी.आर. चोपड़ा की ब्लॉकबस्टर फिल्म हमराज की हीरोइन थीं। हालांकि अभिनेत्री पंजाब से ताल्लुक रखती हैं, उन्हें पहली बार संगीत निर्देशक रवि ने कोलकाता में एक पार्टी में देखा और पहली ही नज़र में मुंबई आने की पेशकश की। 1943 में जन्मी विमी ने सिंगर बनने की ट्रेनिंग ली थी। उन्हें नाटकों में अभिनय करना भी पसंद था और वह आकाशवाणी बॉम्बे के बच्चों के कार्यक्रम में नियमित रूप से भाग लेती थीं। उन्होंने सोफिया कॉलेज, मुंबई से मनोविज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और कलकत्ता के व्यवसायी शिव अग्रवाल से शादी की, जो हार्डवेयर व्यवसाय में थे। ये संगीत निर्देशक रवि थे जिन्होंने उन्हें बी.आर. चोपड़ा से मिलवाया और उन्होंने तुरंत उन्हें हमराज में लीड फीमेल की भूमिका की पेशकश की। यह विमी की पहली फिल्म थी और इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया था। फिल्म की सफलता ने विमी को रातों रात स्टार बना दिया और अब उनके सामने फिल्मों की कतार लग गई। मेकर्स विमी को अपनी फिल्म में लेने के लिए बेताब थे क्योंकि वह बेहद खूबसूरत थीं। उनके पति ने उन्हें बिना शर्त समर्थन दिया, भले ही उनके माता पिता और ससुराल वालों ने इस जोड़े को छोड़ दिया था क्योंकि वे फिल्मों में शामिल होने के खिलाफ थे। अपने 1968 के स्टार एंड स्टाइल साक्षात्कार में उन्होंने उल्लेख किया कि कैसे उनके पति उनके साथ मुख्य भूमिका में एक फिल्म का निर्माण करने जा रहे थे और उन्होंने 3 फिल्में रंगीला, संदेश और अपॉइंटमेंट साइन की थीं। उनकी आखिरी फिल्म 1974 में शशि कपूर के साथ वचन थी, लेकिन 1971 के बाद से वे सभी फिल्मी पत्रिकाओं से पूरी तरह गायब हो गई थीं। एक वक्त था जब फिल्म हमराज एक्ट्रेस का अपने पति से झगड़ा हो गया था। किस्मत ने ऐसी करवट ली कि विमी को घरेलू हिंसा से लेकर बिजनेस में गिरावट तक की दिक्कतों का सामना करना पड़ा और इसका असर उनके करियर पर भी पड़ा, क्योंकि विमी का पति उनके काम में दखल देने लगा था। एक वेबसाइट के मुताबिक विमी के पति उन्हें काफी परेशान करता थे। विमी को कौन सी फिल्म करनी चाहिए या नहीं ये उनके पति तय करने लगे। पति के कारण उनका स्टारडम कम होने लगा। इससे तंग आकर विमी अपने पति से अलग हो गई, लेकिन उनकी छवि को उनके पति ने खराब कर दिया, जिससे उनके करियर पर काफी असर पड़ा। एक समय ऐसा आया जब वह अपनी सुंदरता के बावजूद फीकी पड़ने लगीं। परेशानियों से निपटने के लिए विमी ने परफॉर्म करना शुरू कर दिया। ऐसा भी कहा गया कि विमी अपने पति के अलावा किसी और के साथ रहने लगी और उनका बंगला बिक गया था। विमी के बारे में ये बात परेशान करती है कि कैसे उसका जीवन अभी भी एक पहेली की तरह दिखता है। उनकी मृत्यु और उनके जीवन के अंतिम कुछ वर्षों के बारे में विरोधाभासी रिपोर्ट हैं, जबकि सभी रिपोर्ट ने सहमति व्यक्त की कि उसने बहुत शराब पीती थी। सिने एडवांस ने कहा कि उसने शराब पीना छोड़ दिया था और अपने करियर पर ध्यान दे रही थी। इसका सीधा असर स्वास्थ्य पर पड़ा। विमी की जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया था जब वो गुमनामी के अंधेरे में खो गई थी और उन्हें नानावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था और न ही इलाज के लिए उसके पास पैसे थे। लेकिन उनका मृत्युलेख ने संकेत दिया कि वह वेश्यावृत्ति में चली गई थी और विभिन्न होटलों में रह रही थी। उनके जीवन के बारे में अनगिनत कहानियां हैं जिनमें अंतहीन साजिश के सिद्धांत भी शामिल हैं। ये वास्तव में एक बड़ा रहस्य है और हमेशा के लिए ये रहस्य ही रहेगा। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि जो लड़की कभी लोगों की पहली पसंद थी, आखिरी वक्त में उसे कंधा देने वाला कोई नहीं था। उस समय 3-4 अज्ञात लोगों ने उसके शव को एक ठेले पर लादकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया और इस तरह महज 10 साल के करियर में एक चमकते सितारे का भीषण अंत हो गया।